बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। दोनों स्टोरीज़ बड़ी अहम है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अहम तरीन स्टोरी सेलेक्ट करूं। पहली स्टोरी ये है कि भारत चीन के करीब आ रहा है या चीन भारत के करीब हो रहा है। इस पे बहुत ही अहम तरीन तजिया, अहम तरीन मालूमात। दूसरी स्टोरी है कि डकी भाई यानी कि जो मारूफ यूट्यूबर हैं सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई, वो गिरफ़्तार हुए चंद रोज़ पहले लाहौर की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको असल में गिरफ़्तार किया क्यों गया, उन पर इल्ज़ामात क्या हैं, ये इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं, इस पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए, लिंक इसमें डाला होता है, मैं वैसे भी शेयर करता रहता हूं। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। उन इलाकों में लग रहे हैं जहाँ पानी कोई नहीं। असल में हमने बहुत लंबी लिस्ट बनाई होती है कि जिधर लगाते हैं दूसरे बहुत ही हसरत से देख रहे होते हैं कि जी आप हमारे इलाकों में भी इसी तरह से लगाएं जैसे इधर लगाएं, ताकि हम भी जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं हम भी साफ़ पानी पिएँ। तो ये आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरा, इंशाअल्लाह परसों मेरी टीम दोबारा जा रही है और सामान की दूसरी खेप लेके जा रही है। इंशाअल्लाह जो हालात हैं वहाँ पे हम जितना कुछ मदद कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, और आपके ताउन पर ही मुनहसिर है कि जितना आप ज़्यादा ताउन करेंगे वहाँ बहुत ही हालात नगुफ्ता बे हैं। असल में कुछ मेरी टीम के लोगों को ज़ख्मी भी हुए थे। एक बच्चे का वो हाथ भी टूट गया था। उन्होंने रेस्क्यू में ऑपरेशन, शायद वो तजर्बा नहीं होता या जिस तरीके से भी होता है, तो उन्होंने मदद की और फिर उसमें उनके लिए भी खसूसी दुआ फरमाइएगा। तो दोबारा इंशाअल्लाह वो सामान के लिए लेके दूसरी खेप जा रहे हैं, लेकिन आपके ताउन की बहुत शदीद ज़रूरत है। अच्छा जनाब, अब आप आ जाएँ कि डकी भाई यानी सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई, ये चंद रोज़ पहले लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हुए गिरफ़्तार हुए और ये कह रहे थे कि ये स्किप हो रहे थे या बाहर भागने की कोशिश मुबैना तौर पे कर रहे थे या जो भी था। इनको साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ़्तार किया है और साथ FIA भी थी, उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अब इन पर इल्ज़ाम क्या है, जो FIR कटी है इन पे क्या इल्ज़ाम है। FIR इन पर यानी PPC पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 294A के तहत कटी है। मैं ज़रा उसका ख़ुलासा आपको बता देता हूँ कि ये दफ़ा या सेक्शन 294 PPC का है क्या। जो भी शख्स अवाम को, ये मैं वैसे ख़ुलासा बता रहा हूँ उर्दू में, जो भी शख्स अवाम को किसी ऐसी लॉटरी या इनामी स्कीम की तरफ राग़िब करे जो हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर चलाई जा रही हो, या ऐसी लॉटरी के इश्तिहारात या टिकट्स फ़रोख्त करे या कानूनन जुर्म का मुर्तकिब होगा। ये जुर्म काबिल सज़ा है। कानून के मुताबिक ऐसे शख्स को जुर्माना और कैद जो कि 6 माह तक हो सकती है दी जा सकती है। ये सेक्शन अवाम को धोखाधड़ी और गैर कानूनी जुए या लॉटरी स्कीमों से बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुए को तरगीब दी। कैसे? कहते हैं कि जी जुए की कुछ मशहूर ऐप्स हैं, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो ऐप्स जुए को प्रमोट कर रही हैं और नौजवानों को इस तरफ राग़िब कर रही हैं, नई नस्ल को, और उनका पैसा भी ज़ाया हो जाता है और साथ ही पाकिस्तान से पैसा भी निकल जाता है और धोखाधड़ी होती है। एक बंदे ने कहा कि मैंने उसमें मुझे इसी तरह की ऐप से किसी ने राग़िब किया तो मैंने उधर 6 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत तो मुनाफा दिया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मज़ीद तरगीब दी तो मैंने 2 लाख और अगले ही दिन जब ये 8 लाख हो गए तो 8 लाख हुए और लाख 1.5 लाख उन्होंने मुनाफा दिया होगा। और कहते अगले ही दिन वो मेरा अकाउंट जो है ना ब्लॉक कर दिया गया और वो पता ही कोई नहीं चला। फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट कराता रहा, फिर कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरह से एक खातून का आया हुआ था इंटरव्यू और वो कह रही थी कि भाई मैंने कोई अपने शौहर की जमा पूंजी, गरीब लोग थे, और 1 लाख रुपया ऐसी किसी ऐप में लगा दिया, वो सारा गर्क हो गया।
تو اب میں نے FIA کو کہا یا سائبر کرائم کو، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ڈکی بھائی پر یہ الزام تھا کہ تقریباً کوئی مختلف اوقات میں انہوں نے ایسی 25-30 جوئے کی ایپس کی لنکیج ڈالی ہوتی ہے اپنی سبسکرپشن میں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے بہانے سے۔ تو یہ جوئے کی جو اس طرح کی صورتحال ہے، ایک تو یہ عوام لٹ جاتے ہیں، اور دوسرا پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک جرم ہے۔ ویسے اسلام میں بھی جرم ہے، پاکستان کے تو آئین قانون میں جرم ہے، لیکن اسلام میں بھی یہ جرم ہے، جوا کھیلنا، جوئے کی ترغیب دینا، جوئے کی طرف کسی کو راغب کرنا، تو اس طریقے سے یہ اسلام میں بھی جرم ہے۔ اس وجہ سے وہ خاص طور پہ وہ سکیم جو ریاست کی اجازت کے بغیر ہو، وہ ویسے بھی ریاستی قانون میں جرم ہوتی ہے۔ تو یہ ڈکی بھائی پر یہ الزام ہے۔ اب دو یا 3 روز کے لیے ان کو ریمانڈ پہ دے دیا گیا ہے، عدالت نے ریمانڈ پہ۔ اب وہ چونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے چند روز پہلے، یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، مجھے چند روز پہلے ایک بزرگ نے فون کیا کہ نقوی صاحب میری مدد کیجئے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں ٹی وی پروگرام میں جو چلتے ہیں پروگرام، ان میں آپ کا نا یہ ایک گاڑی نکلی ہے۔ اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ نہ آپ نے کو اپلائی کیا، نہ وہاں گئے، نہ کہ اس میں شرکت کی، نہ کچھ کی، آپ کی گاڑی کیسے نکل سکتی ہے؟ جی وہ آپ کا نمبر ادھر رجسٹر تھا تو اس میں آپ کی وہ جو ہے نا وہ گاڑی نکل آئی ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کی رجسٹریشن کے لیے یا اس کی ریلیز کے لیے آپ ایسا کریں، جلدی آپ 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے جمع کرائیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگا آیا گھر سے، میں نے 2 لاکھ روپے لیے۔ اب آپ اپنا اندازہ بھی تو کریں نا، گھر سے میں نے 2 لاکھ روپے لیے، جو انہوں نے مجھے اکاؤنٹ دیا تھا میں نے اسے جمع کروا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ آپ جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ ایک 50,000 روپے اور ڈال دیں، وہ کوئی پروسیجر کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ گاڑی لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں گھر 50,000 روپے لینے کے لیے آیا تو تب تک میرا بیٹا آ چکا تھا، اور میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ابو خیریت تو ہے، آپ جلدی میں کیا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بیٹا میں وہ 2 لاکھ روپے جمع کروائے ہوں، ہماری گاڑی نکلی ہے، اور پھر 50,000 روپے وہ اور مانگ رہے ہیں، تو بس ہمیں گاڑی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا آپ تو لٹ گئے ہیں۔ بیٹے نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کے دھوکے فراڈ ہو رہے ہیں، اور وہ واقعی لٹ گیا۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ تو بھائی آپ کچھ خود بھی عقل کے کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی عقل سے کام لیں، آپ اس طرح سے نہ لٹیں۔ آپ اس طریقے سے وہی والی بات ہے منیر نیازی کی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس طریقے کی جو کریں گے، اتنی سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اب کچھ تھوڑا بہت حکومت کی، ریاست کی بھی ہوتی ہے ذمہ داری۔ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں ان کا کر سکتا، نہ کوئی سائبر کرائم والے، نہ کوئی FIA، نہ کوئی اور، کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ پیسے آپ کے لٹ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے تو آپ بینک والے بیچارے بار اس طریقے سے کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی ایسی کال نہیں آتی، اور اگر بالفرض ان کی طرف سے کبھی کوئی کال آ بھی جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو آپ بند کر دیں۔ بڑی قیامت بھی آ گئی نا، انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دینا ہے، پیسے نہیں نکالیں گے، وہ انہوں نے بند کر دینا ہے، جا کے آپ کھلوا لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ قیامت، پہلے تو وہ بند نہیں کرتے، پہلے تو وہ کال ہی نہیں کرتے، لیکن اگر ایسا کوئی ہو جائے اور آپ کوئی کسی کی ویریفیکیشن کسی چیز کی نہیں کر رہے، تو انہوں نے اکاؤنٹ کو بند کر دینا ہے، اور بند تو پیسے تو محفوظ پڑے رہیں گے، بعد میں آپ جا کے کھلوا لیں۔ تو کچھ نا آپ کی اپنی، ہماری سب کی اپنی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں نا، اور وہ لوگ یہ جو ایپس ہوتی ہیں نا اس طرح کی، یہ وہ یوٹیوبرز کو مبینہ طور پہ دیتے ہیں پیسے کہ جی آپ ہماری اس طریقے سے تشہیر چلاؤ۔ اب ان کے اچھے خاصی فالوئنگ ہے، انہوں نے تشہیر کی، اور پھر اس کے بعد وہ پکڑے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے اہم ترین سٹوری جو ہے کہ بھارت چین کے قریب آ رہا ہے، یا چائنا یعنی چین بھارت کے قریب جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہونا چاہیے، المیہ ٹریجڈی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنے لیے یہ وی مسٹ کنسیڈر اٹ اے ٹریجڈی، یہ ایک پاکستان کے لیے ہمیں ایک اس کو ٹریجڈی سمجھنا چاہیے۔ اچھا اب اس میں 2 مہینے کے اندر بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 2 مہینے، صرف 2 مہینے کے اندر، جولائی اور اگست۔
एक अरसे बाद, आपको पता है ना, सरहदी तनाज़ा 2020 में भी हुआ था, बड़े लोग मर गए थे। इधर से भारत के को 20-25 सोल्जर मर गए, उधर से चाइना के भी वो भी मर गए को 4-5। तो फिर उसके बाद बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए थे और बहुत सारी ज़मीनें इधर। तो कब कब का उनका सरहदी तनाज़ा चल रहा है। जयशंकर 1 जुलाई में गए थे भारत, ठीक हो गया, सॉरी चाइना। और फिर उसके बाद बताया गया कि मोदी साहब भी जो है ना अभी जा रहे हैं इस माह रवां यानी अगस्त के बिल्कुल आखिर में। वहाँ पर वो 2 को तकरीब, एक तो SCO का इजलास भी है और दूसरा चाइना में कोई तकरीब है, कोई 80 साल है, पता नहीं कौन सी तकरीब है। तो अब उसकी ना वो फिर जो है ना वो तकरीब है, उसमें वो इनवाइटेड है। अच्छा, अब वो ये तो 2 हो गए वाक़यात। अब आए हुए हैं चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी, वो आए हुए हैं भारत, और ये दौरा बहुत अहम है। और कल मैं चीन के वज़ीर ख़ारजा जो आज भी भारत में हैं, यानी सोमवार और मंगल, ये 2 दिन उनका दौरा है और ये बड़ा अहम दौरा है। जयशंकर से उनकी मुलाकात हो चुकी है कल, आज वो अजीत दोहल से भी और मोदी साहब से भी उनकी मुलाकात है। और इस मुलाकात के बाद भी बड़ा एलामिया और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अभी तो खैर अभी तक तो उसकी खबर नहीं आई थी, जब यकीन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ उसकी खबरें आ चुकी हों। इस पर फर्दर भी बात करेंगे। तो उन्होंने, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, ये भारतीयों का नहीं, चाइना का बयान पढ़ रहा था, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का बयान पढ़ रहा था, वांग जी का। और वांग जी कह रहे हैं कि भारत और चीन को एक दूसरे के लिए ख़तरा और दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उनको एक दूसरे का शराकतदार समझना चाहिए। आप समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। और ये भी आपको समझना चाहिए कि वांग यी पहले भारत गए हैं और सुना है कि वो इसी हफ्ते या इससे अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। लग गई समझ आपको, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि अच्छा अब उसके बाद थोड़ा सा सुन लीजिए। कल उनकी जयशंकर से मुलाकात हुई और जयशंकर ने मुलाकात के बाद कहा कि चाइना ने हमें एश्योरेंस दी है कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल्स भी देंगे, क्योंकि आपको पता है ना 70 to 80% तो रेयर अर्थ मेटल्स पूरी दुनिया की चाइना में हैं, और जो रिफाइन होती हैं वो तो 90% चाइना में होती हैं, ठीक है ना। चाइना अमेरिका को भी देता है, इसी वजह से वो अमेरिका को उसने कंट्रोल किया हुआ है अपनी मुट्ठी में कि मैं रेयर अर्थ मेटल की वो बंद कर दूंगा, और उन्होंने बहुत सारे कम भी कर दी है, वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट कम कर दिया है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि हमें चाइना ने कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल्स भी देंगे, हमें चाइना ने कहा है कि हम आपको फर्टिलाइज़र्स भी देंगे, और हमें चाइना ने यह भी वादा किया है कि हम आपको टनल खोदने के लिए, बड़ी बड़ी टनल खोदने के लिए जदीद मशीनरी भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात और बहुत डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक। उन चाइनीज़ जो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा वांग यी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तिजारत भी करेंगे, और ये जो सरहद है इसके करीब हम फ़ौजी भी घटाएंगे, और तिजारत भी होनी चाहिए, 2-3 रास्ते बनाने चाहिए और तिजारत भी होगी, और इसी पर वो बात भी कर रहे हैं। अब चाइना की तो बड़ी कामयाब पॉलिसी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जापान मगरिब की तरफ जा चुका तकरीबन, इसी तरह से साउथ कोरिया भी मगरिब की तरफ जा चुका, वियतनाम भी इसी तरीके से मगरिब की तरफ जा रहा है। तो अब चाइना की कामयाब तरीन पॉलिसी है कि जब अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात बिगड़ गए हैं टैरिफ की वजह से, वो बाकी कुछ चीज़ों की वजह से, अब चाइना इंडिया को अपने कैंप में ला रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ला रहा है। और इस वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे में ये भी कहा गया है कि जिन फोरम्स पर हम कामन हैं, मसलन ब्रिक्स और SCO, चाइना भी है और इंडिया भी है वहाँ पर, तो उधर हमें एक दूसरे के साथ भरपूर तामुन करेंगे। अब समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि जो दरिया के हम बहाव करेंगे, वो जो हम बनाएंगे, तो वो चीन ने कहा है भारत को कि हम आपको उसके भी मिनट्स, उसके भी डिटेल वेल इन टाइम बता देंगे। ये इस वजह से अब मैं एक सवाल करने की जसारत करूँगा कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के दोस्तों की झोली में डाल दिया है ना। हमारे लिए अलमिया, हमारे लिए फ़िक्रमंदी की बात है ना, ठीक। अच्छा, अब ये एक बात है कि उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जनाब चाइना और पाकिस्तान को दूर हो जाएंगे, नहीं।
चाइना की पूरी कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान भी मेरे कैंप में रहे और मेरे साथ रहे, और इतनी दूरी तो नहीं, क्योंकि इनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं हमारे चाइना के साथ। वो जनाब हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समंदर से गहरी और जो सारी बातें की जाती हैं, लेकिन मेरे लिए एक फ़िक्रमंदी की बात ये है, अलमिया ये है, सोचने की बात ये है कि कल तक वो चाइना, अमेरिका जिसको चाइना, इंडिया जिसको चाइना का तोड़ कह रहा था, अमेरिका और मगरब, वो इंडिया अब चीन के करीब आ रहा है। 2 महीने के अंदर अंदर 3 इंपॉर्टेंट विजिट हो चुके हैं। जयशंकर चाइना से हुआ है, अब चीन के वजीर खारजा इंडिया आए हुए हैं, और बहुत ही बड़ा उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की है। उन्होंने कहा चाइना और इंडिया, ये उसके वजीर खारजा कह रहे हैं चीन के, एक मिसाल बननी चाहिए खित्ते के तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी, और ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम करीब आ रहे हैं। समझ आ गई आपको, या अभी भी कभी नहीं आए? चीन की वजारत खारजा से ये बयान आया है, वजीर खारजा ने तो बयान दिया है ना ये वाला, और उनसे ये बयान आया है कि खित्ते के ये 2 ममालिक एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, और अब हमारे जो ताल्लुकात हैं मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। ये चीन की वजारत खारजा की तरफ से ठीक हो गया ना। अब मैं इस वजह से कि और दें आप ट्रंप को नोबल इनाम, और दें आप, ट्रंप तो वैसे भी प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। मैंने आपके साथ बहुत ही तफसील के साथ शेयर किया था कि असद दुरानी साहब जो कि ISI के एक्स हेड हैं, वो उन्होंने आर्टिकल लिखा और उन्होंने भी यही कहा कि ट्रंप काबिल एतमाद नहीं है, और आज तक को उसका एक फ़ैसला ऐसा दिखा दें कि जिससे उसने यू टर्न न लिया हो। तो आपको, और उन्होंने लिखा उसी आर्टिकल में कि सदर अयूब को भी, यानी जनरल अयूब को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि अमेरिका ने इंडिया से पंगा ले लिया और उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और हमारी तरफदारी कर ली, लेकिन फिर देखा कि किस तरीके से जल्द ही अमेरिका ने यू टर्न लिया। तो और उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरी सूरत हाल में देखा कि कोई ऐसा पहलू निकले जो हमारे मफाद में हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। उन्होंने अपने आर्टिकल का नाम भी यही लिखा, द ट्रंप ट्रैप, यानी ट्रंप का जाल। ठीक है ना, ये किस तरीके से वो हमें जाल में फंसा रहा है। और उन्होंने साथ हेनरी किसिंजर का, जिसको मैं आपको बार बार हवाला दिया करता हूँ, हेनरी किसिंजर का भी वो जुमला लिखा कि अमेरिका, याद रखो, अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए ख़तरनाक है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए मोहलक है। यानी हो सकता है अमेरिका से उसका कोई दुश्मन बच जाए, लेकिन उसका दोस्त नहीं बचेगा। ये हेनरी किसिंजर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुमला। लेकिन वही वाली बात कि मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है, और मैं इसलिए सोचने पे मजबूर हूँ कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने हमारे दुश्मन को हमारे दोस्त के करीब कर दिया। समझ आपको आ गई होगी। जानते आप भी हैं, जानता मैं भी हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।